हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके सेंटेंस पैटर्न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज तब करते हैं जब हमने बीते हुए समय की कोई बात करनी हो। जैसे कि हिंदी में अगर उसकी पहचान देखें तो या, ई, आ, ए, यानी हिंदी का कोई भी सेंटेंस है उसके आखिरी में या, ई, आ, ए आई, यानी लिया, दिया, गया, खाया, पिया, लिया, ये अगर हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में आए तो वो इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए देखते हैं इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है। क्या पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। डियर व्यूअर्स, जिस सेंटेंस की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी मिले तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। या हेल्पिंग वर्ब डिड लगी मिले, अगर डिड भी किसी सेंटेंस में लगी मिले तो भी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैं हर टेंस में आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नोट लिखा है, किसी भी टेंस की पहचान करने के लिए हमें उस टेंस की मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होना जरूरी है। केवल तभी आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग समझ सकते हैं। अगर आपको किसी वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज नहीं है तो आप उसका मीनिंग क्लियरली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए टेंस जरूरी होते हैं। टेंस सीखना इंग्लिश सीखने का एक बेस होता है। अगर आपको टेंस बहुत अच्छी तरह आते हैं तो इंग्लिश आना आपको बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट का यूज बीते हुए समय में घटित कार्यों के बारे में बताने के लिए किया जाता है, यानी जो आप पे गुजरे हुए समय में बातें घटित हुई हैं उनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसे सेंटेंसेस में कैसे वाक्यों को बोलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस है, ही मेड अ कप ऑफ टी, उसने चाय का कप बनाया। देखिए, ही मेड ए कप ऑफ टी, उसने चाय का कप बनाया। देखिए आखिरी में यह आया है, बनाया, यानी बना चुका है, हो चुका है काम। राम, सेकंड सेंटेंस है, राम टुक माई पेन, राम ने मेरा पेन लिया। देखिए आखिरी वर्ड देखिए, लिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, लिया, लेता है नहीं, लिया। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे ब्रोक माई स्लेट, उन्होंने मेरी स्लेट तोड़ी या तोड़ दी, तोड़ी मान लीजिए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और जो सेंटेंस बोला गया है उसका भाव भी पास्ट का ही है। जैसे कि तोड़ी, उन्होंने मेरी स्लेट तोड़ी, मेरा पेन लिया, चाय का कप बनाया। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट की ओर से इशारा कर रहे हैं, इसलिए इनको हम इंग्लिश में सेकंड फॉर्म लगा के बोलते हैं। हिंदी में जैसे हो गया बनाया, लिया, दिया, गया। पास्ट, लिया, दिया, गया, इनको पास्ट टेंस में इंग्लिश में सेकंड फॉर्म बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर व्यूअर्स। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेंस क्लियरली, तभी आपको ये आ जाएगा। देखिए नोट, ये बात यहाँ पे जो लिखी है नोट में वेरी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में ही, सिंपल पास्ट के साधारण वाक्यों में ही यूज होती है। बाकी नेगेटिव, इंटेरो नेगेटिव वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैसे साधारण वाक्यों में सिंपल सेंटेंसेस में लगेगी सेकंड फॉर्म, लेकिन जब डिड साथ में लगेगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए दो सेकंड फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते। डिड हेल्पिंग वर्ब है लेकिन सेकंड फॉर्म भी है, इसलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए इनके सेंटेंस पैटर्न क्या है। सिंपल सेंटेंस पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल सेंटेंस पैटर्न। अगर ये सिंपल सेंटेंस पैटर्न को आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो ये
आपके जो है टंग ट्रैक पे चढ़ जाएंगे और उनका बोलना और लिखना और अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। आई न्यू दैट, मैं उनको जानता था। देखिए अब जानता था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ने वर्ब की फॉर्म जो है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, उसने हमारा टेंस क्लियर कर दिया। टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तभी हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हिंदी बनेगी मैं उन्हें जानता था। अगर न्यू की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा और इसकी हिंदी तातेली हो जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, वर्ब ही मेन पॉइंट होती है, इसलिए वर्ब का ही ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपको वर्ब नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की नॉलेज नहीं है, तो आप टेंस ठीक से नहीं सीख सकते। इसलिए आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का भी नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। सेकंड सेंटेंस दे दिए, सी गेव मी ₹500, उसने मुझे 500 रुपए दिए। देखिए दिए, गेव मीन्स दिए। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में गेव, दिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते तो देते हो जाएगा। तो यहीं से जो मेन वर्ब है वही हमारा टेंस चेंज कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन मेड नॉइस इन द पार्क, बच्चों ने पार्क में शोर किया। देखिए मेड मीन्स किया, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। दे सेंट मी अ वॉच, उन्होंने मुझे एक घड़ी भेजी। सेंट मीन्स भेजी, भेजी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंट मीन्स भेजी। तो यही हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि वर्ब की फॉर्म ही हमारा टेंस चेंज करती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई और हमारे वर्ड्स है, एडजेक्टिव हैं, चाहे वो एडवर्ब है, वो तो सेम रहते हैं सभी सेंटेंसेस में और सभी टेंसेस में। बस हमें जो वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो मेन वर्ब, वही हमारा टेंस चेंज करती है। इसलिए ऑल द व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड एंड आस्क्ड एंड सजेस्टेड, सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट की जाती है, सजेस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि आप वर्ब पर ध्यान दीजिए कि वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं आप। अगर आप पास्ट टेंस बोलना है तो पास्ट इंडेफिनिट बोलना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर, लिया, दिया, किया। अगर आपने इन ऐसे ही सेंटेंसेस बोलने हैं इंग्लिश में तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। निम्न सेंटेंसेस में देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न देखिए, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट और डिड नॉट, V1 और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए डियर व्यूअर्स, ये आप पैटर्न ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट फिर डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डिड पहले ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। तो एग्जांपल देख लीजिए, नेगेटिव है, नहीं वाला एग्जांपल, वी डिड नॉट चीट यू, वी डिड नॉट चीट यू, हमने आपको चीट नहीं किया या धोखा नहीं दिया। देखिए नहीं दिया, हिंदी फिर वही है, टेंस तो हमारा वही है, नहीं दिया। वी डिड नॉट चीट यू, डिड नॉट, ही डिड, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी डिड नॉट स्विच ऑन द फैन, उसने फैन स्विच ऑन नहीं किया, नेगेटिव है, नहीं किया। राम डिड नॉट शूट एरो, राम ने तीर नहीं चलाया, तीर नहीं मारा। देखिए आप सेंस समझिए, सेकंड फॉर्म की है, नहीं किया, नहीं लिया, नहीं दिया। सेंटेंस 4 देखिए, बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई, आकाश में पक्षी नहीं उड़े, आकाश में पक्षी नहीं उड़े। जब आपको डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी मिले, इट मींस दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी सेंस समझिए और उसको बोलने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए जितने भी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है और डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न है। देखिए व्यूअर्स, डिड लगा है, डिड के साथ बोला गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में। केवल सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उनमें ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो चलिए एग्जांपल देख देते हैं। डिड यू नो दैट मैन, क्या आप उस आदमी को जानते थे।
देखिए डिड यू नो, अब इंटेरोगेटिव है, क्या आप ऐसा करते थे? जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा, हिंदी का क्या से शुरू होगा, क्या आपने ऐसा किया, क्या आप वहां गए, क्या आपने मुझे पढ़ाया, ऐसे। तो इंग्लिश में ये सेंटेंस पैटर्न, डिड शी टीच यू इंग्लिश, क्या उसने आपको इंग्लिश पढ़ाई। डिड फिर है सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। डिड द गेस्ट अराइव इन टाइम, क्या जो गेस्ट है समय पर पहुंचा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड योर फ्रेंड्स नीड माई हेल्प, क्या आपके फ्रेंड्स को मेरी हेल्प की जरूरत है क्या। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप डिड का यूज करेंगे। आपने कहना है कि क्या आपने खाना खाया, डिड यू टेक लंच, डिड यू टेक डिनर, डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय ली, इस प्रकार से। डिड यू ओपन द डोर, क्या आपने दरवाजा खोला, इस प्रकार के सेंटेंसेस। नेक्स्ट आगे की जो वीडियोस हैं डियर व्यूअर्स, उनमें हम और भी क्लैरिफिकेशन से कंपैरिजन के साथ ये सेंटेंसेस और आपको इंग्लिश स्पोकन कराई जाएगी। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं वाला सेंटेंस भी है। देखिए डिड V1 है, सॉरी डिड हेल्पिंग वर्ब वो पहले ही आएगी क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा देखिए नोट है, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड लगेगा और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। ये हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस पैटर्न है। पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल। डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी, क्या आपने पार्टी अटेंड नहीं की। देखिए क्या आपने नहीं की, क्या भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चन नेगेटिव है। डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी, क्या आपने पार्टी अटेंड नहीं की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिड दे नॉट आस्क फॉर मनी, क्या उन्होंने पैसा नहीं मांगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड द स्टूडेंट्स नॉट एग्री विद यू, क्या आप स्टूडेंट आपके साथ सहमत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड दे ऑल नॉट रीड दिस बुक, क्या उन सब ने ये बुक नहीं पढ़ी। देखिए डिड दे ऑल नॉट रीड दिस बुक। ये सेंटेंस पैटर्न आप जो इंटेरोनेगेटिव है इसका खासकर ख्याल रखें कि पहले क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट और फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का या और भी कोई जो वर्ब फ्रेजेस हैं वो एंड में यूज किए जाती हैं। तो आगे है डियर व्यूअर्स क्वेश्चन फॉर्मेशन विद WH वर्ड्स। WH वर्ड्स आपको पता ही है क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हुज, व्हिच, व्हेन, हुम। हमने ऊपर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाए थे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का जो क्वेश्चन होता है, जब उसका क्वेश्चन होता है वो क्या से शुरू होता है और उसका आंसर यस या नो से शुरू होता है। जैसे डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी, तो यस हाँ मैंने पार्टी अटेंड की, नो आई डिडंट अटेंड द पार्टी मैंने पार्टी अटेंड नहीं, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की। तो ये इनका आंसर यस नो से शुरू होता है। लेकिन जो WH वर्ड के जो हमारे क्वेश्चन है उनका वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं किसी भी चीज की, जैसे आप कहाँ गए थे, क्या किया, ऐसे। तो सेंटेंस पैटर्न इनका पहले WH वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका देखिए सेंटेंस पैटर्न डिड सब्जेक्ट V1, इसका इंटेरोगेटिव जैसा ही सेंटेंस पैटर्न है, बस पहले हमने WH वर्ड लगा के इसका यूज किया है। एग्जाम्पल देख लिया, व्हाट डिड यू आस्क हिम, आपने उससे क्या पूछा। देखिए पहले क्या पूछा, अब देखिए क्या पूछा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन किसी भी काम की, किसी बात की, किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। व्हाट डिड यू आस्क हिम, पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डिड है, फिर हमारा यू सब्जेक्ट है, उसके बाद आस्क मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड सी पुट माई शूज, उसने मेरे शूज कहाँ रखे। नेक्स्ट है, हाउ डिड वी सॉल्व दिस सम, हमने इस सवाल को कैसे हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड रमेश राइट इन योर नोटबुक, रमेश ने आपकी नोटबुक में क्या लिखा। इन दिस वे। नेक्स्ट देखिए, एक और बात डियर व्यूअर्स आपने यहाँ पे ख्याल रखिए, हु के साथ जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए यहाँ पे नोट लिखे, हु के साथ जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसमें डिड का यूज बहुत कम होता है, सीधा डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। देखिए ये सेंटेंस पैटर्न यहाँ पे देखिए, हु फिर सेकंड फॉर्म और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। एग्जाम्पल है जैसे, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई। हु स्टोल योर मनी, आपका पैसा किसने चुराया।
हु हेल्प्ड यू इन दिस ऑफिस, ऑफिस में आपकी हेल्प किसने की। हु वांटेड टू टॉक विद यू, आपसे बात कौन करना चाहता था। हु गेव यू दिस बुक, ये बुक आपको किसने दी। देखिए रेड कलर्स में जो वर्ड लिखे हैं इनको देखिए, पहले हु है इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्म है डायरेक्ट डिड नहीं। ऊपर के सेंटेंसेस में देखिए आप व्हाट वेयर के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी है, लेकिन यहाँ पे पहले सीधा ही क्वेश्चन वर्ड हमारा हु है, उसके बाद सेकंड फॉर्म लगी है। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज द वीडियो फॉर यू। एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज बताऊंगा कि किस किस तरीके से, कैसी कंडीशन में, कहां पर आपने रिटन में और स्पोकन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो बी कनेक्टेड विद मी, प्लीज subscribe the channel and like the video to get more updates. Thank you very much and Jai Hind.